नमस्कार। आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु क्यों और कैसे हुई थी, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास कौन पहुंचा था। चलिए इन्हीं विषयों पर हम बात करते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भी हमें ज्ञात होता है कि वह कौन थे और कहाँ से आए थे और क्या क्या उन्होंने महान कार्य किए थे। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, शायद ही लोग इसके बारे में जानते होंगे। जब बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देख लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण को मालूम हो गया था कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जहां उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और श्री कृष्ण ने अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां पैर रखा हुआ था। उनका अति सुंदर लाल कोमल चरण किसी लाल रक्त के समान चमक रहा था। तभी वहां से एक जरा नामक शिकारी एक हिरण की खोज में वहां से निकल रहा था। उसने श्री कृष्ण के लाल लाल कोमल तलवे को एक हिरण के मुख के समान प्रतीत हुआ, और उस शिकारी ने कुछ न सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण के तलवे को अपने तीर से चीर दिया। जब शिकारी ने पास जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह तो एक महान पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। शिकारी वहीं फूट फूट कर रोने लगा और अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगा और कहने लगा, मेरी इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है प्रभु, आप मुझे मृत्यु दंड जीत दीजिए, जिससे मैं ऐसी गलती फिर कभी न कर सकूं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्यारे, तू डर मत, तूने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मेरी मृत्यु तो निश्चित थी। जो कुछ भी होता है मैं उन सब में सम्मिलित होता हूँ, और यह तो विधि का विधान है। तब श्री कृष्ण उस शिकारी को बताते हैं कि यह नियति कैसे हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्म में तुम वानर राज बाली थे, जिसे मैंने धोखे से तीर मारा था। उस नियति के कारण ही यही नियति बनी है, और इस तरह तुमने मुझे धोखे से मारा। अब तुम उस स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करो, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्य करने वालों को होती है। इसके बाद दारुक वहां आए। दारुक दरअसल भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, जो बड़े स्वामी भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण को देख उनका हृदय रो उठा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम अर्जुन के पास जाओ और अर्जुन को मेरे और बलराम के बारे में बताओ, और कह दो कि अब श्री कृष्ण के बाद द्वारिका पूरी तरह से डूब जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने यह द्वारिका समुद्र से जमीन उधार लेकर बनाई थी, और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र यह जमीन वापस लेने आएगा। इसलिए सभी द्वारका को खाली कर दें और इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक श्री कृष्ण के आदेश का पालन करता है और जल्द से जल्द अर्जुन के पास द्वारका पहुंच जाता है, और अर्जुन को इस विषय में सब कुछ बताता है। और फिर दारुक के जाने के बाद ब्रह्मा, इंद्र, शिव, पार्वती, ऋषि, मुनि, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस व अन्य ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए आए। उनके आने से उनका आकाश पूरी तरह से जगमगा उठा, और फिर श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्याग दिया। तो ये थी श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी हुई एक कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।